बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ साल पहले ओरिया मकबूल जान ने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अहले नज़र ने उनको बताया है कि मार्गला की पहाड़ियों से वो धुआं उठते हुए देख रहे हैं। इसके कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं कि एयर ब्लू का एक तैयारा मार्गला की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था, और उसके बाद ओरिया मकबूल जान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अहले नज़र ने ये बात बताई थी कि वो ये सब कुछ देख रहे हैं। ओरिया मकबूल जान वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन पिछले 30 साल, उनका कहना है कि किसी गली में भी अगर किसी ने कहा कि कोई अहले नज़र है तो मैं उसके पास गया, मैंने कोई अहले नज़र छोड़ा नहीं, और वो रहनुमाई लेते रहते हैं उनसे। आप ये देखिए कि इस वक्त जो उन्होंने एक खबर ब्रेक की है वो इतनी दिल दहला देने वाली है कि ये आम आदमी को भी अंदाजा है कि सब कुछ होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अहले नज़र के नज़दीक, यानी उन्होंने अहले नज़र से बात की तो अहले नज़र ने ओरिया मकबूल जान को ये बताया कि उनके नज़दीक अब पाकिस्तान के लोग हालत अजाब में आ चुके हैं, यानी अब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बिल्कुल बरसने वाला है पाकिस्तानी कौम पर। 75 साल में हमने निफाद शरीयत के लिए हासिल किए गए इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, इस पर अब हमारी सजा का आगाज हुआ चाहता है। अब उन्होंने कहा कि हर किसी को इंडिविजुअल जो है वो हिसाब वो तो आखिरत में जाकर देना है अपने अमाल का, लेकिन कौमों को इसके गुनाहों की सजा इस दुनिया में दी जाती है। और अहले नज़र ने कह दिया है कि अब अजाब का वक्त शुरू होने वाला है। देखिए, ओरिया मकबूल जान ने जो बात की है ये बड़ी तकलीफ दे है। आप सिर्फ हालात व वाक़यात को देख लें, एक सिर्फ हदीस है उसको अगर आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त बिल्कुल अजाब आपके सर पर खड़ा ही खड़ा है। देखिए, हदीस शरीफ में आता है, एक हदीस का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौमें कैसे बर्बाद होती हैं, जिसको इमरान खान भी अक्सर बताते हैं। कौमें बर्बाद होती हैं जहां पर जो पावरफुल तबका होता है उसके लिए कानून अलग होता है, कमजोर के लिए अलग होता है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा होगी, पावरफुल अलग कानून है और कमजोर के लिए। जब ये सूरत हाल पैदा हो तो उसके बाद फिर कौम को मौका दिया जाता है कि आप इस सूरत हाल में अपना एहतसाब कर लें और इस कानून को बदल लें। वो फिर फौज की तरफ भी होता है, अदलिया की तरफ भी होता है, सियासतदानों की तरफ भी होता है, अवाम की तरफ भी। अब यहाँ पर सूरत हाल देख लें जो इस वक्त हो रहा है। जो ताकतवर लोग हैं वो साफियों के साथ क्या कर रहे हैं, और आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के जो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ क्या हशर हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। चाहे वो अरशद शरीफ हो, चाहे वो इस वक्त इमरान रियाज हो या कोई और हो। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो एग्जैक्टली वही है। देखिए, कई अहले नज़र ओरिया मकबूल जान ने जिनकी बात की उनसे हटकर हकीकत टीवी आपको बता रहा है, कई अहले नज़र ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अब हम पर अजाब का कोड़ा बरसेगा। उसके बाद जब कोड़ा बरसेगा फिर उसके बाद हमें होश आएगा और फिर हम दोबारा पलट कर आएंगे और चीज़ें बेहतरी होंगी, यानी उन हालात से। लेकिन ये जो अजाब का कोड़ा होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। देखिए, आप अगर चीज़ों को देखें तो ख़ास तौर पर नेमतुल्लाह शाह वली भी कहते हैं कि जब लड़ाई होगी आपकी तो लाहौर तक का इलाका आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर अटक तक, दरिया अटक तक, यानी वो कितनी दफ़ा खून से भरेगा ये आप सब जानते हैं, उस पर कई दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। जो सूरत हाल इस वक्त आई है, उन्होंने कहा कि इलाका आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप इसको दोबारा रिकैप्चर करेंगे, 6 महीने बाद करें, साल बाद करें, वो एक अलग बात है। अब बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही लेकिन आपको होती हुई नज़र आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बढ़कर आपके मुल्क के अंदर आप ये देखिए, अजाब की जो बदतरीन किस्म होती है वो इस वक्त आप पर इस वक्त मुसल्लत है। यानी वो क्या चीज़ है कि आपको ग्रोहों में तकसीम कर दे और आपस में लड़ा दे। यानी आपको फिरका वारियत, आप देख लें हर किसी ने अपना मकतबा फिक्र रखा है, मैं फलाना फलाना फलाना, और उसके बाद वो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करते फिर रहे हैं। यानी हम सब अजाब की लपेट में है। और उसके बाद पार्टी वाइज हो गया है, उसके बाद पावरफुल तबका, यानी किसी को सजा नहीं मिल रही, चाहे उजैर बलोच हो, नवाज शरीफ से जरदारी, इवन के कोई भी सियासतदान हो, ताकतवर शख्सियत हो, आप कोई भी देख लें, ताकतवर शख्सियत ने अमेरिका में माल बना लिया, कंपनीज खोली, कोई पूछने वाला नहीं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर कौम आखिरी हद तक बिल्कुल पहुंच जाती है। आप देख लें, चाहे वो ज़ैनब का केस हो या और कोई केस हो, ये सारे के सारे जो मामला है अब आपके सामने आकर खड़े हो गए। यानी हर तरह की जो बर्बादी है वो हम पर हो रही है।
आप देख लें कि नाप तोल की कमी के बायस किसी कौम को बर्बाद कर दिया जाता। आपके मुल्क के अंदर लोग जब इशारे तोड़ते हैं तो याद रखिएगा आप किसी का हक मारते। ये चीजें पीक पर पहुंच चुकी है, सबको पता मसला क्या। अब अजाब की शक्ल क्या हो सकती है, देखिए एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा। सोशल मीडिया पर हालिया कुछ दिनों में कुछ ट्वीट्स आई थी, कुछ लोगों ने कहा, इवन के शीरी मजारी ने कहा, उन्होंने कहा जी बॉर्डर पर एक लड़ाई हो सकती है इंडिया के साथ और ध्यान हटाने के लिए। देखिए ये उनकी एक राय हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया पर हमला करने जा रहा है। बहुत सारे लोग शायद इस दफा इस बात को सीरियसली ना लें, वो ये कहें कि नहीं जी ये कोई जानबूझकर हो सकता है फलाना। देखिए इन चीजों को जरा साइड पर रखे, इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है, उन्होंने अब आपको छोड़ना नहीं है, ये मौका उनको कभी नहीं मिलेगा। श्रीलंका के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके पीछे चाइना बिलीव करता है CIA का हाथ है, रूस भी बिलीव करता है कि CIA का हाथ है, क्योंकि IMF के जरिए उस नहेज पर आपको लेकर आगे आपसे ऐसे फैसले करवा दिए हैं कि अवाम की बस हो गई। यही सूरत हाल वो पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपने सबसे पहले दिया है धोखा कश्मीरियों को। आपने 75 साल से कश्मीरियों को कहा हम तुम्हें आजाद करवाने आएंगे, और ये सिर्फ 5 से 7 दिन की लड़ाई थी। आप अगर लड़ लेते तो कश्मीर आजाद हो जाना था। हम 75 साल से गए नहीं और उनको बेवकूफ बनाते रहे। अब हमने कश्मीरियों को क्या बचाना था, अब हम अपने आप को बचा ले, यही बड़ी सूरत हाल है। अब जो अहले नजर है वो ये देख रहे हैं कि अजाब का कोड़ा तैयार है, ताकतवर से लेकर कमजोर तक हर कोई इस वक्त इस गुनाह में शामिल है। लिहाजा इस सूरत हाल में तबाही का जो मामला है वो सर पर आकर खड़ा है। अब वो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसने वाला है, और वो कई शक्लों में। आप ये देखें कि लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता, या लोगों के पास जो गाड़ी मिसाल के तौर पर 20 लाख की थी वो 50 लाख की हो चुकी है, गरीब मर गया है, वो तेल नहीं ले सकता, घी नहीं ले सकता, आटा नहीं ले सकता। यानी ये वो सूरत हाल पैदा हो गए जिसके बाद यानी इसके बाद मजीद चीजें खराब नहीं हो सकती, ये आखिरी हद है। इसके बाद क्या आप बताइएगा कि सूरत हाल खराब होती है। जिन लोगों ने निज़ाम बदलना था वो खुद निज़ाम के बेनिफिशरी हो चुके हैं। यानी कोई इदारा तैयार नहीं है, अदल का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर आप ये देखें कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है कि आपके मुल्क में आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। आपकी अदालतों में जब केस जाता है तो दोनों साइड से लोग कुरान पर हलफ लेते हैं। अब आप हैरान होंगे कि एक झूठा होता है और एक सच्चा होता है। तो कुरान की बेहुरमती हो रही है, मदारिस में बच्चों के साथ क्या हो रहा है आप सबको पता है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह खवातीन के साथ सलूक होता है, हस्बैंड बेचारे की लाइफ यहाँ पर बर्बाद है, यहाँ पर फैमिली सिस्टम बुरी तरह तबाह हो रहा है। अब वो फैमिली सिस्टम जिसकी मिसाल दी जाती थी अब वही मियाँ बीवी के लिए अजाब बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है बेईमानी अरूज पर है, इंसाफ आपको मिल नहीं रहा, कब्जा ग्रुप यतीमों का माल खा रहे हैं, आम लोगों को पता नहीं है, बेवाओं का माल खाया जा रहा है, शहीदों का माल खाया जा रहा है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप देख लें ज्यादा टाइम नहीं है, अब अजाब के कोड़े आप पर बरसने वाले हैं और ये अब ज्यादा दूर नहीं है। बस आप समझ लें थोड़े ही फासले पर अजाब है और इसके बाद जंग की सूरत हो सकती है, आपकी बिजली चली जाए, आपके मुल्क के अंदर जल्जले आ जाएं, बारिश आ जाए। कराची में जो हो रहा है ये सब अजाब की किस्में हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि अहले नजर ने कह दिया तबाही आने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।